आप लोग की फसल का जो पैसा मिल रहा है वो तो है पोस्ट पेड है, और इनको जो है बिजली का पैसा चाहिए एडवांस। जिला हरिद्वार के साथ इतना सोतेला व्यवहार करा कि यहाँ तो 100 यूनिट फ्री, हरिद्वार जिले को छोड़कर ऊपर के जितने जिले उनमें 200 यूनिट फ्री। धरना प्रदर्शन हुआ था, बड़े बड़े नेता भी आए थे, उमेश कुमार भी पहुंचे थे, हरीश रावत जी भी पहुंचे थे, और भी दो चार जो आसपास के थे वो भी वहाँ पहुंच गए थे। हुआ कुछ नहीं। इन लोगों के तो मानदेय भी चुपचाप बैठ कर बढ़ा लिए जाते हैं, तनख्वाह 5 लाख रुपए कर ली जाती है। किसानों बनी बोलना, जब भी विरोध करते ना भाई हमारी तनख्वाह ना बढ़ाओ, किसानों का पेमेंट दे दो। कोई पार्टी किसी का समर्थन नहीं करती, चाहे किसानों का तो करती ही करती नहीं ना, किसान का नहीं करती, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे सत्ता में हो। विपक्ष और अगर ऐसा किसानों के पक्ष में सोचता तो पहले दूसरी पार्टियों ने भी 70 साल राज किया, वो उन्हें बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती। हमारा गन्ने का पेमेंट एडवांस दिलाना शुरू कर दीजिए, हम भी एडवांस पैसे दे देंगे। उत्तराखंड किसान मोर्चा का किसानों और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के एक और अनिश्चितकालीन धरना, और ये जो जगह हो गया है बिल्कुल अनिश्चितकालीन धरने को लेकर के कि सभी लोग जो है धरना कर रहे हैं। धरना क्या ज़रूरत पड़ जा रही है, हर चीज़ में धरना देने की समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखिए, जब सरकार, प्रशासनिक अधिकारी, हमारे विधायक, जनप्रतिनिधि, सांसद, ये जब जनता की समस्याओं को नहीं समाधान कर पाते, नहीं उठा पाते, तो किसानों को, आम जनता को सड़कों पे आना पड़ता है। वही कारण है कि इधर भी धरना चल रहा है, इधर भी धरना, और पीछे भी 3 धरने एसडीएम कार्यालय के आगे चल रहे हैं। इसके अलावा एससी कार्यालय पे एक और धरना चल रहा है। तो क्यों इतने धरने चल रहे हैं, ये तो हमारी सरकार को, जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि आप जनता की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे, उसे नहीं उठा पा रहे, इसलिए ये धरने चल रहे हैं। अभी एक दिन पहले धरना चल रहा था सीपीयू के खिलाफ, आपका धरना किसके खिलाफ? हमारा धरना, हमारी 4 मुख्य मांगे हैं जो हमारे बैनर पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो ये हमारा जो पुल है, सोनाली नदी वाला पुल, 1 साल हो गया वो पुल नहीं बन पाया। हमारे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनको आने में 15 मिनट लगती थी, उनको आने में 2 घंटे का समय लग रहा है। और जो जैसे ढंडेरा फाटक जैसा क्षेत्र है, मोनफोर्ट स्कूल की 40 बसें हैं, 30 बसें लगभग जो है आपकी जी लिटरा की हैं, वहाँ पे कितना भयंकर जाम लगता है, वो देखने वाली बात है। ये चाह रहे हैं कि अभी ये सारी चीज़ें बेसिकली सरकार क्या गड़बड़ कर रही है, बता दे रहे हैं। क्या मतलब ये तो कह रहे हैं कि भाई ये बताइए, जब सारे किसान मोर्चा को एक साथ बैठ करके नहीं कर देना चाहिए धरना? देखिए, किसान मोर्चे आपने पहले भी देखा होगा, जब दिल्ली में आंदोलन चला था, जब कोई बड़ा आंदोलन होता है सबके सब एक जगह आ जाते हैं। इस बार क्या है कि किसी को सीपीओ से ज़्यादा नाराज़गी है, किसी को पुल की समस्या है, किसी को स्मार्ट मीटर की समस्या है, तो अपने अलग अलग भी धरने चलते हैं और इकट्ठे भी चलते हैं। इन सबके पीछे मेन जिम्मेदार कौन लग रहा है, कौन है मतलब इतनी सारी समस्याओं का इकट्ठा जिम्मेदार? जिम्मेदार तो कोई नहीं है, अपनी समस्याएं बताने के लिए तो कहीं ना कुछ कहना पड़ेगा, कोई मंच होना चाहिए जिसमें कहने के लिए, अपने अपने अलग क्षेत्रीय मंच बने हुए हैं। ये सारे के सारे गलत काम कौन कर रहा है? ये स्मार्ट मीटर में क्या प्रॉब्लम हो जा रही है? स्मार्ट मीटर में जैसे हमारे गन्ने की पेमेंट तो मिलती है 1 साल बाद, और हम एडवांस कहाँ से लाएंगे? हमारी मुख्य फसल जो है गन्ने की है, और उसका 1 साल बाद पेमेंट होती है। एक फसल आती है, फिर 2-3 महीने में पेमेंट मिलती है, 1.5 साल लगता है। हाँ, एडवांस कहाँ से लाएंगे? जो नौकरी पेशा है, शहर के हैं, वो तो कर सकते हैं, हम कहाँ से, किसान लोग कहाँ से लाएंगे? नकदी कोई फसल नहीं है, ऐसी कोई है नहीं है। आप लोग की फसल का जो पैसा मिल रहा है वो तो है पोस्ट पेड है, और इनको जो है बिजली का पैसा चाहिए एडवांस। हमारा बस हमारा गन्ने का पेमेंट एडवांस दिलाना शुरू कर दीजिए, हम भी एडवांस पैसे दे देंगे। समस्या मेन ये है, जब हमारा पैसा हमारे तो फसल तो साल बाद 1.5 साल मिलती है। अगर धान की फसल भी, गेहूँ, वो भी 1-1.5-2 महीने बाद मिलती है। वो भी अगर सरकारी खरीद होती नहीं है, अगर होती है तो वो भी 1.5-2 महीने बाद मिलती है। सही बात है, नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए फिर तो। बराबर चाहिए, और तनख्वाह सबको 31 तारीख को मिल जाती है, 1 तारीख 31 तारीख को मिल जाती है। तो हम एडवांस कहाँ से देंगे? कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 1 तारीख बजाय 31 तारीख को तनख्वाह मिल जाती है, 30 तारीख को मिल जाती है, एडवांस मिल जाती है, 1 दिन पूरा महीना होता है नहीं। और हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ से एडवांस देंगे? हम अगर हमको दूध बेचता है, वो भी 1 महीने के बाद पैसे मिलते हैं, हम कहाँ से एडवांस लाएंगे? हम सरकार को सब कुछ एडवांस चाहिए, सरकार को सब कुछ क्यों? सरकार को तो सब कुछ एडवांस चाहिए। इनकी समस्या है, स्मार्ट मीटर के साथ साथ इन्होंने एक सिक्योरिटी नाम दिया, अति सुरक्षा जमा। उस अति सुरक्षा का किसी आम भोले भाले किसान को कुछ पता नहीं है। अगर नलकूप आपका 50,000 का 1 साल का बिल है, तो 29,166 रुपये अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि इन्होंने उसमें जोड़ दी।
और उसे इनकी चालाकी देखो, उसे इन्होंने किस्तों में फाड़ दिया जिससे भोले भाले किसान को इसका पता ना लगे। एक इन्होंने बिजली में जिला हरिद्वार के साथ इतना सोतेला व्यवहार करा कि यहाँ तो 100 यूनिट फ्री, हरिद्वार जिले को छोड़कर ऊपर के जितने जिले उनमें 200 यूनिट फ्री। ये कैसा सोतेला व्यवहार भाई। तो इसके अलावा 340 रुपये प्रति महीना मीटर के जोड़ दिए। तो ये क्या हो रहा है, हमारी समझ में यही नहीं आ रहा। रही यहाँ की भाजपा के नेता, सत्ता के लोग, कल्पना सैनी जी माननीय राज्यसभा सांसद, उनको जो है कुमारी शैलजा की फिक्र है कि उसके साथ जो हरियाणा में अत्याचार हो गया। यहाँ हम 17 दिन से पड़े किसान भूख के मर गए, 21वां दिन है। हम यहाँ भूख के प्यासे रात को मच्छर खा रहे, हमारी कोई चिंता नहीं है। जो आपके शहर में क्या हो रहा, सोलानी का पुल जो बंद पड़ा, जो बच्चे घूम घूम कर जितना ही टाइम स्कूल में लगे उतना ही टाइम बसों के अंदर लग रहा, उनकी उन्हें कोई फिक्र नहीं है। उन्हें फिक्र है हरियाणा की, वहाँ में सरकार बन जा, ये मरो या जियो। और ये इकबालपुर चीनी मिल का भुगतान आज तक और अभी तक हुआ नहीं। इकबालपुर चीनी मिल का मैं बताऊंगा, इकबालपुर का किसान हूँ, इकबालपुर चीनी मिल का हमारा 106 करोड़ रुपया 2019 का आज तक नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि 15 दिन बाद गन्ने के भुगतान पर आपको ब्याज देना होगा। हमारे पे पेनल्टी 1 महीने बाद शुरू, 106 करोड़ रुपए पे 1 रुपया पेनल्टी नहीं, ना कोई देने को तैयार है। बीते वर्ष का 2023-24 का 10.5 करोड़ रुपया बका है अभी भी, पिछले वर्ष का भी, उसका कोई नाम नहीं है, कोई दिवाने वाला नहीं है। तो जाए कहाँ। मुझे ध्यान है ठीक 1 साल पहले की बात है, 1 साल के आसपास हुए होंगे। हाँ, तब भी धरना हुआ था, 1 साल पहले भी हुआ गन्ने के साथ में धरना प्रदर्शन हुआ था, बड़े बड़े नेता भी आए थे, उमेश कुमार भी पहुँचे थे, हरीश रावत जी भी पहुँचे थे, और भी 2-4 जो आसपास के थे वो भी वहाँ पहुँच गए थे। हुआ कुछ नहीं। अगर ये लोग करते तो ये हमारा काम नहीं धरने पे बैठना, धरने की आवश्यकता, ये हमारा काम है। हम अपना खेती बाड़ी करना है, अपनी गाय भैंस देखें, हम यहाँ धरना दें। हम पहले तो फसल बेचें। मुझे ये जानना है कि ये जो धरना देते हैं बाकी नेता, मतलब किसान और जनता की बात छोड़ करके, जो नेता जाते हैं साथ में कुछ करवा पाते हैं कि बस घूम घाम के चले आते हैं? फॉर्मेलिटी है ये पूरी हैं, कोई करते तो कुछ ना क्या। आप सुबह उठ के अगर नहाओगे नहीं तो पानी तो रखा ही रह जाएगा। बताओ कैसे नहाओगे? अगर कुछ करोगे धरातल पर दिखेगा। मतलब जो विपक्ष के नेता वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष आप देखो विपक्ष अगर उठता मुद्दा तो हमें यहाँ बैठना पड़ता क्या? यहाँ पर तो जिले में 5 विधायक हैं कांग्रेस के। हाँ, बाकी सभी पार्टियां एक जैसी हैं, कोई पार्टी किसी का समर्थन नहीं करती। चाहे किसानों का तो करती नहीं ना, किसान का नहीं करती, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे सत्ता में हो, चाहे कोई कांग्रेस हो चाहे बसपा हो चाहे कोई और तीसरी पार्टी हो, कोई समर्थन किसानों के हक में कोई नहीं बोलती। अपने अपनी रोटियां सेकते हैं, बस कुछ नहीं करते वो। इन लोगों के तो मानदेय भी चुपचाप बैठ कर बढ़ा लिए जाते हैं, तनख्वाह 5 लाख रुपए कर ली जाती है। किसानों पर नहीं बोलना। जब भी विरोध करते ना भाई, हमारी तनख्वाह ना बढ़ाओ ना, किसानों का पेमेंट दे दो, भत्ते बढ़ा लिए, अन्य सुविधाएं बढ़ा ली। तो भाई ये आप बैठ करके किसी भी विपक्ष के विधायक ने बोला भी नहीं उठाई, आवाज़ नहीं उठाई। कैसे सुधार होगा फिर? सुधार का जो नज़रिया है, अगर 70% पॉपुलेशन किसान और मजदूर की होने के बाद भी अगर हालात नहीं सुधरते तो इस देश का बस एक भगवान ही रखवाड़ा है। क्योंकि ऐसी स्थिति बनती जा रही है, पक्ष विपक्ष दोनों बोलने को तैयार नहीं। जहाँ पर वेतन भत्ते बढ़ते हैं वहाँ तो दोनों एक हो जाते हैं, लेकिन किसान के लिए बोलने को तैयार नहीं। और किसान वर्ग जो खाने का अन्न पैदा करता है, ये किसी लेबोरेटरी में पैदा नहीं होता। कोई भी चीज़ें जो है उद्योगपति पैदा कर सकता है, पर कि ये खाने की चीज़ें नहीं पैदा कर सकता। और अगर इस पर भी ध्यान सरकारों का नहीं होगा, इन किसानों के प्रति भी, तो देश का हाल खराब है। और रही बात ये तानाशाही रवैया है सरकारों का, विपक्ष और अगर ऐसा किसानों के पक्ष में सोचता तो पहले दूसरी पार्टियों ने भी 70 साल राज किया, वो उन्हें बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती? इसलिए पड़ी कि उनका तानाशाही वादे पर खरे नहीं उतरे, तो इसलिए इस सत्ता पक्ष को लाए, इसलिए कि किसानों का उद्धार होगा, मजदूरों का उद्धार होगा। और दूसरे लोग भी हैं इससे जुड़े हुए, छोटा व्यापारी भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसान की जेब में पैसा होगा तो मार्केट में चहल पहल होगी, नहीं तो वो भी नहीं हो पाती। हम लोगों को ये लोग अन्नदाता केवल शब्दों से यूज करते हैं,
बैनर पे लगा देते हैं। बैनर पर लगा देते हैं अन्नदाता है, अन्नदाता कुछ नहीं है। अगर ये हम अन्नदाता मानते हैं कोई सी भी सरकार, तो ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करें। ये पीछे की तरफ जा दिखाइए एक बार। ये साफ तौर पर अनिश्चितकालीन धरना है और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक लगातार ये लोग यहाँ बैठे रहेंगे। 21 दिन से लगातार धरना दिन रात चल रहा है। रात में भी यहाँ हमारे कार्यकर्ता रहते हैं, दिन में भी हमारे कार्यकर्ता हैं। और हमारे किसानों के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि अगर हम खाद का एक कट्टा भी सोसाइटी से लेते हैं तो उस पर उसी दिन से ब्याज लगना शुरू हो जाता है। लेकिन जो हमारा पैसा है वो ना तो टाइम से मिलता और ना ही उस पर ब्याज मिलता। वही मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बड़े बड़े नेता गए इकबालपुर चीनी मिल को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, फिर भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ, तो मतलब ये साफ साफ है कि नेताओं की बात का कोई वजूद है नहीं। वो विधायक हो या कोई सांसद हो या फिर यहाँ के कोई मुख्यमंत्री हो, कोई मतलब एक ही मुख्यमंत्री होंगे, उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही है। और सोचने वाली बात है, सोलानी नदी के ऊपर पुल आज तक बना नहीं, बनेगा कब ये कोई बताएगा नहीं। और रपटा बन गया और रपटा बह भी गया, लेकिन रपटे में सब कुछ लपट भी गया, लेकिन हाँ जी पुल नहीं बना। पुल की तरफ तो ध्यान ही नहीं है किसी का। दोबारा फिर रपटा बन जाएगा, फिर बह जाएगा वो, क्योंकि हमारा रपटा हम नहीं बहेगा, उसमें लिपटा है ना, सब रपटे में लिपटा है ना। बात है। तो देखिए भैया, आप लोग क्या कुछ कहेंगे फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर के? कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और सरकार कर क्या रही है ये भी आप सुझाव दीजिए, सरकार को सुझाव दीजिए, तब जा करके समझ में आपको आती रहेंगी। बहुत सारी बातों को लेकर के हम ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।